लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से, नॉलेज की कमी वजह से शैतान उन्हें मार रहा है, इसलिए उनको नॉलेज नहीं कि मैं हूं कौन। राख का बुत टोटली बाइबल के अगेंस्ट है, बाइबल के मुताबिक नहीं है। जो लोग आज अपने माथों पे राख लगाकर रोनाली शक्ल बनाकर चर्च से दुखी दुखी गीत गा के गाते ना, वो लोग यीशु मसीह के कफारे का इनकार करते। जब ये कहा जाए ना कि बैप्टिस्मा लो, वो कहते नहीं जी साड़ी मिशन वाले मना कर दे। मेरा बचपन से हो गया, यीशु मसीह वाले रोजे रख सकते हैं, यीशु मसीह की तालीम पे नहीं चल सकते। कहाँ बाइबल में लिखा है कि जब तक आपके माथे के ऊपर राख ना लगाई जाए आप रोजे नहीं रख सकते। और मुझे खिंच पता कब आती है, जब एक क्रिश्चियन मुझसे पूछता है कि पासी जी रोजे करो शुरू होने। मैं आपको आज बताना है चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन बताना चाहता हूँ, आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप रोजे रख सकते हो, जब दिल करे रखो। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये जो मैं बातें कह रहा हूँ अगर ये बाइबल के मुताबिक नहीं तो आप कलाम को रद्द कर देना। आज के दिन चर्चों में जमा हो रहे हैं, पास्टर उनके ऊपर ये डिक्लेयर करें कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। हालेलुया। अब हम नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया। इसके ऊपर डिक्लेयर किया जा रहा है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। आई एम नॉट खाक। हालेलुया। मेरे साथ निकाली होशिया 4 बाब, होशिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। ये आज का कलाम आपके लिए है और उन लोगों के लिए है कि जो आज भी फंसे हुए हैं उन चीज़ों में, उन रस्मों में, उन तरीकों में जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। होशिया 4 बाब और उसकी 6 आयत। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैंने भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आज आपको पता है आज खुदा लोगों को क्यों भूला हुआ है? क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझसे दस्तबरदार हूँगा। मगर बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत किसको दी है? किसको दी है? चर्च जरा ऊंची बोले, किसको दी है? अपने कलाम को दी है। तो उसी कलाम को जब हम रद्द करते हैं तो खुदा इस चीज से रंजीदा होता है। जिस तरह खुदा ने बाप आदम से कहा, उसे एक कलाम दिया, एक हुक्म दिया। ये बाइबल मुकद्दस हमारे लिए हुक्म है। ये हमारे बाप का, हमारे आसमानी बाप का अपने बेटे के लिए एक लव लेटर है। हाँ, मैं उसे इस कलाम को रोक के मैं जरा पहले इसकी तरफ लोगों को ले आऊं जो आज इन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि जी मैं नहाता नहीं, हाँ मेरा मुंह नहीं तुप्या, मेरे कपड़े गंदे ने, मैं चड्डा पाया, मेरे पीरियड्स आए ने, मैं बाइबल पढ़ सकनी हाँ। अरे आपको अपने बाप के पास जाने के लिए बच्चे कभी नहीं सोचते हाँ कि मैं गंदा हूँ, मेरे बाप के कपड़े गंदे हो जाएंगे। और मैं जैसा भी हूँ, बच्चा भाग कर जाता है और अपने बाप की गोद में घुस जाता है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका आसमानी बाप है और उसका लव लेटर हाँ आप पढ़ रहे हो और आप फिक्र नहीं करोगे कि मेरे हाथ साफ है कि नहीं साफ है, हाँ मैं साफ हूँ या नहीं साफ। आप जाएंगे और अपने बाप के साथ खुले में बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते। बच्चों ने जो भी अपने बाप को कहना होता है वो आज़ादी से कहते हैं, किसी चीज़ का उनको डर नहीं होता कि मेरा बाप क्या सोचेगा। इसीलिए आप भी अपने प्यार को शो करें अपने खुदा के साथ, इन लिमिटेशन से निकलें कि मैं नहाया नहीं हूँ, मेरा मुंह नहीं धुला। आज मुझे एक कॉल आई तो उसमें ये सवाल था कि क्या इस हालत में मैं रोज़ा रख सकती हूँ? मैंने कहा मेरी बेटी, मेरी बहन, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि बाइबल में कहा तुम रूहुल कुद्दुस का मक़दस हो, तुम मेरी हैकल हो। हालेलुया। आपको अब अगला दर्जा दे दिया गया है। आपका अंदर साफ होना चाहिए, आपकी सोचें, आपकी सोल पाक होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें नापाक नहीं करता, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें नापाक करता है।
इसलिए मैं आपसे कहूंगा, लोग आज भी इन चीजों में फंसे हुए हैं। कहते हैं हम बोर्न क्रिश्चियन है, पैदाइशी क्रिश्चियन है, और आज भी उनके ऐसे डफर सवाल हैं कि जी मेरा रोजा है, मैं ब्रश कर सकता हूँ। हाँ, वो बोर्न क्रिश्चियन है, पैदा क्रिश्चियन घर में हुए हैं, और उनका सवाल देखो कैसा निकम्मा सवाल है कि मेरा रोजा है, मैं ब्रश कर सकता हूँ। कौन सी बाइबल पढ़ते हो और कौन से यीशु मसीह को मानते हो आप? हालेलुया। लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से, नॉलेज की कमी वजह से शैतान उन्हें मार रहा है, इसलिए उनको नॉलेज नहीं कि मैं हूं कौन। हाँ, आज भी क्या जरूरत है, आज कई सौ साल यीशु मसीह के बावजूद, खिदमत करने के बावजूद, रसूलों की खिदमत करने के बावजूद आज भी आप लोगों को और आज भी क्रिश्चियंस को समझाया जाता है ईद का गोश्त नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अभी तक अगर तुम लोग बेसिक ही करते रहोगे, अगर एक छोटा बच्चा हो ना, 2.5 साल का, 2 साल का, उसे पैम्पर लगा हो ना, तो ये केयर है। हाँ, ये केयर है कि आप कहीं जा रहे हैं तो वो उसको पैम्पर लगाना ठीक है, सेफ्टी है और उसकी केयर है। मगर अगर वही बच्चा 17 साल का है और उसे पैम्पर लगा हुआ है तो ये उसके लिए शर्मिंदगी है। ऐसा ही है। हाँ, आज अभी भी कई साल के हो गए मसीह और अभी तक पैम्पर लगा के घूम रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में पैम्पर लगे हुए उनको कि मैं ब्रश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हाँ, और आज तो लिखा है जहां के हम शक्ल ना बनो। अभी हमारे मुल्क के भी रोजे चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं, और कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा आपको। मैं गलत तो नहीं कह रहा, कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। और अब मैं आज सीरियसली, जिस तरह मैं था कि मैं आप लोगों को करूंगा, मगर अभी वही बात है, आप लोगों की बुनियाद सही होगी तो फिर छत डलेगा ना। जब बुनियाद ही सही नहीं होगी, मैं दूसरी बिल्डिंग कहाँ से खड़ी करूँगा? और ये आपके लिए और ऑनलाइन लोगों के लिए जो हजारों देखने वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग लिखें। जो मेरे लोग हैं वो अदमे मार्फत की वजह से मर रहे हैं। अदमे मार्फत क्या है? कलाम की नॉलेज नहीं है और लेना ही नहीं चाहते। हाँ, आज ये लोगों को होता है कि मैं मुझे पास्टर जी नया कलाम सुना है, कोई नया रेवलेशन दे। पुराने पे कितना पता है या उस पर चल कितना रहे, कितना उस पर आपने अमल कर लिया ताकि आपको नया बताया जाए। हालेलुया। आज भी लोग फंसे हुए हैं। हाँ, कि मैं रोज़ा रख सकती हूँ नहीं रख सकती, मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ नहीं पढ़ सकती, मैं ब्रश कर सकता हूँ नहीं कर सकता। ये कौन से मसीह और किसको मानते हो आप लोग? हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है अदमे मार्फत, नॉलेज की कमी ने मारा हुआ है लोगों को। आज मैं आपको आपकी बेसिक सेट करके फिर उस चीज़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो मैं आपको बताने के लिए आ जाऊँ। यीशु मसीह ने, आपको पता है, पहले मैं राख के बुत के ऊपर आपको सिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको रोजे के ऊपर लेके जाऊंगा। राख का बुत टोटली बाइबल के अगेंस्ट है, बाइबल के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मगर मुसीबत है ना कि हमें पंजाब से तो निकाल दिया गया, मगर पंजाब हमारे अंदर से अभी तक नहीं निकला। ऐसा ही है, हमें अभी भी वो रस्में, वो तौर तरीके, जिस तरह बनी इस्राइल कौम, हाँ, उनको वो भूल ही गए कि हमारे पिलोठे मार दिए गए, हम किस तरह हमारे ऊपर जुल्म होता था कि हमसे डबल मजदूरी करवाई जाती थी, वो सब कुछ भूल गए और उनको वो अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ें, खीरे याद आने लग गए। इसी तरह हमारे लोगों को वो चीज़ें, खुदा का बड़ा फजल जो खुदा ने किया, हाँ, कि आपको उस गुलामी से निकाल दिया, उसको भूल कर हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं कि मैं रोज़ा रख सकना नहीं रख सकता। आप बाइबल में लिखा है तुम जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नहीं हो गई। हालेलुया। शर्त यह है कि वो मसीह यीशु में तो हो, फिर उनका सब कुछ नया होगा। मसीह यीशु में क्या है? यीशु मसीह ने, चले इसको भी साथ ही ले लेते हैं। यीशु मसीह के पास शागिर्द आए और आके उसे लोग कहते हैं यीशु तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। हाँ, तेरे जो शागिर्द है वो रोजा नहीं रखते। आज आपको पता है जो लोग ये टीचिंग देते हैं उनके ऊपर फतवे लगते हैं, यार नवी बिद्दत उठ गई है, नवी तालीम है।
आप अगर गौर से बाइबल को पढ़ के देखो तो यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो भी ये रस्मी रोजे नहीं रखते थे जो उनके बुजुर्गों ने ठहराए हुए थे। हालेलुया, मैं सही कह रहा हूँ। वो आकर उसे कह रहे कि तेरे रोजे जो शागिर्द है वो रोजा नहीं रखते, सब्बत का एहतराम नहीं करते। तो यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है, जो बराती है वो क्यों कर मातम करें। हालेलुया। आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये जो दुनियावी रस्में बनी हुई हैं, जो ये अभी जो सीजन चल रहा है, हाँ, मातम का, यीशु मसीह ने मातम कहा है इसको। उसने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है तो बराती क्यों कर मातम करेंगे। हालेलुया। उनके रोजों को यीशु मसीह ने मातम कहा और उसने कहा शागिर्द रखेंगे, वो रोजा रखेंगे। कब? रूह से लेकर रूह में रखेंगे। और शागिर्दों ने रोजे रखे, हाँ, और रोजे रख के किया क्या? उन्होंने लोगों पे हाथ रखे और वो रूह कुदूस से बने। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह के फॉलोवर का रोजा और एक आम फकीर के रोजे में फर्क है। हालेलुया। तमाम मजहब कोई भी उठा के देखें, उनके अंदर उनके तरीके से, उनके मजहब के हिसाब से रोजे हैं और वो उनको लेकर चल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा अब हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो रोजे रखें। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि वो मातम नहीं करेंगे। हालेलुया। और आपको पता है जो लोग मातम करते हैं ना, वो यीशु मसीह फारे का इनकार करते हैं। जो लोग आज अपने माथों पे राख लगाकर रोने वाली शक्ल बनाकर चर्च से दुखी दुखी गीत गा के कर देना, वो लोग यीशु मसीह के कफारे का इनकार करते हैं। हालेलुया। अब रोने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो मरा था, अब जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। वो मरने का नहीं है। और हम उसके दुखों को याद कर रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह ने रोजे रखे, हाँ, यीशु मसीह ने रोजे रखे। उसने 40 दिन का एक फाका किया, उसने रोजे रखे। अब यीशु मसीह ने रोजे रखने से पहले एक काम किया। क्या किया? किसी को याद है? क्या लिया? चर्च जिंदा हो, बैप्तिस्मा लिया। हालेलुया। अब जब ये कहा जाए ना कि बैप्तिस्मा लो, वो कहते नहीं जी साड़ी मिशन वाले मना कर देने। मेरा बचपन से हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह वाले रोजे रख सकते हैं, यीशु मसीह की तालीम पे नहीं चल सकते। यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना है। हाँ, उसे हम पूरा नहीं करते। रोजे यीशु मसीह वाले रख लांगे मगर यीशु मसीह की तालीम पे नहीं चलना। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो लैंड है ये शुरू कब हुआ? ये जो सारा ये चल रहा है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये शुरू कब हुआ? ये यीशु मसीह के और शागिर्दों के, जब यीशु मसीह इस जमीन पर आए, उन्होंने अपनी खिदमत को पूरा किया। और आपको एक और बात बताऊं, इसकी डेट जो डिसाइड की गई वो यीशु मसीह के मसलूब होने से 40 दिन पहले उसको रखा जाता है और बुध का दिन मुकर्रर किया जाता है। बुध को 40 दिन पहले इसको मुकर्रर किया जाता है। उस दिन रात का बुध होता है। इसका आगाज ऐसे किया गया। और एक और मैं बात बताऊं, ये जो शुरू किया गया यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, शागिर्दों की खिदमत करने के, अपनी खिदमत पूरी करने के बाद, मसीह में सोने के बाद 700 साल बाद ये नया तरीका आ गया कि अब लोगों को ध्यान नहीं क्या मिल रहा है। हाँ, लोगों को अब जो ना कैसे जमा करना है या कैसे अपने तरीकों में लेकर आना है। क्योंकि लोग तो यूज टू से अपने देवताओं के आगे डेली सुबह शाम जाकर अपने आप को तकलीफ देने के लिए और अपने देवता के आगे कुर्बानी चढ़ाने के लिए, ताकि वो खुश हो, प्रसन्न करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो कैसे करें? जिस तरह हमें मिलता है कि जब मूसा ऊपर पहाड़ी पे था, खुदा उससे बात कर रहा है, खुदा उसको हुक्म दे रहा है और नीचे लोगों ने अपने लिए देवता बना लिया और उस देवता को उन्होंने यहोवा का नाम दिया। हाँ, उसने उस अपने देवता का नाम यहोवा रख दिया क्योंकि वो कहते थे वो तो नजर ही नहीं आता, वो यूज टू थे। इसी तरह आज लोगों ने कर लिया अपने। अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, रूह कुदूस से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। वो 40 दिन और 40 रात का उसने एक फाका किया, उसमें सब्बत भी गुजरा। हाँ, उसमें 40 दिन नहीं कि नहीं,
अतवार वाले दिन नहीं। हाँ, अतवार वाले दिन रोजा रखना, उस दिन यीशु मसीह जी उठा सी। अगर तुम ये मानते हो कि उस दिन वो जी उठा है तो फिर रोना का है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर तुम लोगों को इतना पता है कि जो संडे वाले दिन है उस दिन रोजा नहीं रखना, उस दिन यीशु मसीह जी उठा था, फिर मातम मनाने की लोड़ है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है वो क्यों कर मातम करेंगे। उसके बाद उसने कहा पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारे अंदर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए फिर इस बात के लिए कि हमें मातम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले हमारे साथ था, अब हमारे अंदर है। तो वो क्यों कर मातम करेंगे? वो रोजा रखेंगे, वो रखेंगे रोजा, मगर वो रोजा रूह का रोजा होगा। और इसका जो आगाज हुआ था यीशु मसीह के 700 साल बाद, जो मसीह के पैरोकार थे उनके आसमान पर उठाए जाने के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ। और उसके बाद जब रसूल अपनी खिदमत पूरी कर चुके, जब मसीहत रोम तक पहुंची तो वहां के एक पॉप थे, उन्होंने कहा कि अब हम भी रोजा रखेंगे और हम इसका एक दिन मुकर्रर करेंगे। हाँ, उसका दिन मुकर्रर करेंगे। उस पॉप ने क्या किया? उस दिन का आगाज किया और उसने उस दिन से 40 दिन यानी कि ईस्टर से 40 दिन पीछे का दिन मुकर्रर किया और उस दिन उसे राख का बुध कहा गया। हालेलुया। तो राख का बुध है क्या? राख के बुध वाले दिन होता क्या आपको पता है? राख के बुध वाले दिन जो आप पाम संडे वाले दिन खजूरें की डालियां लेकर हाँ लहलाते हैं, होशाना होशाना, उनको रखा जाता है। और मैं गारंटी ना कहना कोई वो सेफ नहीं की जाती, कोई जमा करके नहीं रखा हो सकता की साड़िया है कितने की जी। उन खजूरों को रखा जाता है, उनको जलाया जाता है। हाँ, और उनको जलाया जाता है और उसके बाद माथे पर लगाया जाता है उन खजूरों की डालियों को। ये जो राख के बुध की हिस्ट्री है वो ये है कि जो पाम संडे की खजूरें होती हैं जो यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए आप लोग उठाए हुए होशाना के नारे लगाते हो। हाँ, और उसको क्या करते हो? उनको वो कहते हैं उनको सेव किया जाता है और उसके बाद जिनको फिर जलाया जाता है, जलाने के बाद राख बनाया जाता है और उसके बाद राख का बुध जिस दिन होता है उस राख को लेकर माथों पे लगाया जाता है। और कहा जाता है कि जब आदम ने गुनाह किया, हाँ, आदम ने गुनाह किया और खुदा ने उसे कहा तू खाक है और खाक में लौट जाए। क्या है तू? चर्च मेरे साथ रहे, तू क्या है? खाक है। तो हम क्या लगा रहे माथे पे? क्या लगा रहे हैं? राख। खाक और राख में फर्क है। मेरी बात समझ में आ रही है? तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, ऐसा इसलिए कि तू राख है और राख में लौट जाएगा। आपके माथों पे क्या लगाया जा रहा है? राख। और कहा क्या जा रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये टोटल बाइबल के बाहर है। कहां बाइबल में लिखा है कि जब तक आपके माथे के ऊपर राख ना लगाई जाए आप रोजे नहीं रख सकते। और मुझे खिंच पता कब आती है? जब एक क्रिश्चियन मुझसे पूछता है कि पास जी रोजे का तो शुरू होने नहीं। मैं आपको आज बताना है चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन बताना चाहता हूँ कि रोजे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मर्जी रख सकते हो आप। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप रोजे रख सकते हो, जब दिल करे रखो। लिखा जब तुम रोजा रखो, जब तुम यानी कि जब आपको नीड है, आपको खुदा की कुर्बत में जाना है। मैं रोजे की तरफ भी आऊंगा, मगर पहले मैं आपकी ये आज बेसिक सेट करना चाहता हूँ कि राख का बुध ये बिब्लिकल नहीं है। हमारे बड़ों ने बनाया, हमने भी बनाया, हम भी उन्हीं से निकले। मगर बाइबल में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। हम आज़ाद हो गए और आज कईयों को कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये जो मैं बातें कह रहा हूँ अगर ये बाइबल के मुताबिक नहीं तो आप इस कलाम को रद्द कर देना, इसे फॉलो नहीं करना। अगर है तो पूरा पूरा इसके ऊपर चलना कि कहीं भी मुझे बाइबल में दिखा दें राख के बारे में। पुराने अहदनामे में जो रोज़ा रखा जाता था वो टाट ओढ़ते, हाँ, और राख पर बैठते और अपने कपड़े चाक करके अपने सर में मट्टी डालते थे।
राख डालते थे, जो मट्टी होती थी वो डाली जाती थी, अपने सर में मट्टी डाली जाती थी और वो मातम करते थे। और वो जो रोजे थे वो मातम की अलामत थी। मगर जब यीशु मसीह आया तो सब कुछ नया कर दिया। हालेलुया। इसलिए एक आदम की वजह से मौत आई, मातम आया, और उसी आदम ने, दूसरे आदम ने आकर सलीब के ऊपर उस आदम ने मरकर हमें सब कुछ नया कर दिया और हमसे सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। इसलिए उसने सलीब के ऊपर कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ। हालेलुया। अब मातम करने की नहीं, अब खुशी करने की बारी है। और हम अभी भी मातम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारे लिए डन हो चुका है। मैं आपको एक वाकया, शायद मैंने पहले भी बताया, कई साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के होटल पे हम बैठे हुए और उसके घर में कोई हादसा हो गया और मैं शायद फोन पे मैसेज टाइप कर रहा था या कॉल पे बात कर रहा था और उसका भाई आया या उसका कोई रिलेटिव आया, उसने आके मेरे दोस्त को कुछ कहा, उसने बात उससे की और वो एकदम भागा। और मेरी आदत है, मेरी जेब में वॉलेट हो या मोबाइल हो, मैं निकाल के रख दे, तो मुझे बड़ी उलझन होती है मेरी जेब में हो तो मैंने वो टेबल के ऊपर ही अपना वॉलेट और अपना मोबाइल रखा हुआ था और वो एकदम सब भागे। मुझे नहीं पता भागे क्यों, मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे भागना शुरू। अब मुझे पता नहीं है कि वो भाग क्यों रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, बस पता है भागना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह आज मसीही कर रहे हैं, उनको पता नहीं है मगर कर रहे हैं। राख के बुत का पता नहीं मगर कर रहे हैं। हाँ, आज के दिन चर्चों में जमा हो रहे हैं और आज पास्टर उनके ऊपर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। अब हम नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां यीशु मसीह है वहां हम होंगे, हम खाक में नहीं जाएंगे। ये बदन की बात नहीं हो रही, रूह की बात हो रही है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस तो इस चीज की शहादत देती है, बहुत से जिंदा होंगे और वो बदल जाएंगे और वो हम होंगे। यीशु मसीह के नाम से नरसिंगा बजाया जाएगा और हम बदल जाएंगे और उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है? उसके ऊपर डिक्लेयर किया जा रहा है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। आई एम नॉट खाक। हालेलुया। हमारे तो मदर चर्च में वो जो गीत है ना, नासिरी के सिवा, उसके अंदर भी करेक्शन कर दी। वो गीत गाते ना, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे। हाँ, हमारे मदर चर्च में इस चीज को खत्म कर दिया। हम खाक नहीं है और हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर में जाएंगे। हालेलुया। हम नूर में जाएंगे, हम खाक में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह आया आपको आजाद करने के लिए, आप आजाद हो। अब आप खाक में नहीं जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसका आपको इजहार भी किया और अपनी डिजायर शो किया आपके सामने कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। बताया आपको कि वो तो चाहता है कि जहां यीशु मसीह है वहां आप हो। आप खुद अपने ऊपर डिक्लेयर करवा रहे हो, जाके खलोइयां दो। हाँ, खाक लगाओ जी, हमारे ऊपर डिक्लेयर करो ताकि मैं खाक से जाऊँ। हाँ, राख और मट्टी में मैंने आपको बताया फर्क होता है। हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है, बस लगे बाप दादा कर रहे थे। और आपको पता है बाइबल में अगर हम पुराने ऐतनामे को पढ़ें तो सख्ती से हमें रस्मों से खुदा ने मना किया। रस्में खुदा नापसंद करता है। जब खुदा ने कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला तो उनसे कहा कि जो काम, जो रस्में तुम वहां करते थे मिस्र में, जहां जा रहे हो वो रस्में तुम वहां ना करना, और ना वो रस्में करना जो वहां के लोग करते, बल्कि जो मैं तुम्हें कहूं वो करना। मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा चाहता है कि मेरे लोग जिनको मैंने अलग किया है अपनी महिमा के लिए। और याद रखिएगा, अगर आप महिमा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि ऊपर कमी महसूस होगी। करोड़ों कुरूबी हर वक्त उसे कदूस 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 कहते हैं। हालेलुया। अगर आप उसकी वर्शिप कर रहे ना तो उसमें भला आपका ही है। इसलिए
अपने लिए खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी किया करो कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी वर्शिप करने के लिए, इस काम के लिए तूने मुझे पैदा किया, आज मैं कर पाया हूँ। मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करता। लोग तो वर्शिप से बड़े औखे हो रहे हैं, कोई बह रहा है, कोई खलो रहा है। हाँ, ये याद रखें, आप लोग उस चीज़ को, उस प्रिविलेज को आप ज़ाया कर रहे हो जो खुदा ने आपके ऊपर किया है। वर्शिप हो, आपको आपके अंदर बेचैनी चलनी चाहिए कि चर्च में वर्शिप हो रही है, पहला गीत मिस हो गया, मुझे जल्दी जाना है ताकि मैं खुदा की वर्शिप करूं, क्योंकि खुदा ने मुझे पैदा ही अपनी वर्शिप के लिए किया। हालेलुया। राख लगवाने के लिए नहीं, वर्शिप करने के लिए मुझे पैदा किया। हालेलुया। तो इसलिए अब मेरे साथ निकालिए यशायाह 58 की 4 वर्स। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया। आपने देखा है कि रगड़ा झगड़ा होता है कि नहीं रोजों में? लोग कोई फ्रूट से नाराज हुआ होता है और कोई बोटी से नाराज हुआ होता है। झगड़े रगड़े पैदा हो जाते हैं चर्चों में, मैनू बोटी नहीं मिली। हाँ, और मैं उस दिन बता रहा था, आप एक बोटी के लिए चर्च छोड़ देते हो, आप वो बोटी भूल जाते हो जो एक एक कोड़े के साथ यीशु मसीह की बोटी निकली, आप उस बोटी को भूल जाते हो। हाँ, लोग आज नाराज हो जाते हैं कि मुझे चावलों में बोटी नहीं दी, आप उस बोटी को भूल ही जाते हैं कि जो यीशु मसीह की इतना गोश्त एक एक कोड़े के साथ निकला, आप उस बोटी को भूल ही जाते हो। जिससे ऐसे रोजे रखते हो जिससे रगड़ा झगड़ा पैदा हो। आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरे सामने कुछ नहीं खाना, मेरा रोजा है। हाँ, और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जितने लोग बैठे हो, मैं ऑनलाइन बता रहा हूं, हम किसी की ईदों में, त्योहारों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ने हमें अपने लिए मखसूस किया, अलग किया। जिस तरह सदरक मिस्र अब्दुन्नजू ने, हाँ, जिस तरह दानियल ने इनकार किया, हम किसी के साथ शामिल नहीं हो सकते। मुझे एक बच्चे ने सवाल किया, मास्टर जी मैं आ रहा होता हूँ और रास्ते में गाड़ी में लोग जो है ना वो चीज़ें दे देते हैं, तो आपको चाहिए आप उन्हें प्रीच करो, उन्हें टीच करो। बोलो नहीं, मैं नहीं ले सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? आप उन्हें प्रीच करो, उन्हें टीच करो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वो तो खुले से कहते हैं, हम आपको हैप्पी क्रिसमस नहीं कह सकते। वो अपना बयान कर सकते, तो आप क्यों नहीं करते? अपने ईमान का इकरार करो। हाँ, अगर सदरक मिस्र अब्दुन्नजू, वो भी 2 मिनट के लिए तो कहना था, वो बाजे बजने थे, म्यूजिक बजना था, 2 मिनट के लिए सजदे ही तो करना था, 2 मिनट के लिए बच जाते। हाँ, आग में फेंक दिया जाना था, हमेशा के लिए मर जाना था उन्होंने, और कैसी पीड़ा, कैसी तकलीफ थी। वो भी तो कह सकते 2 मिनट दी गाल ले। हाँ, बोतल का ढक्कन खोल लेते, पानी नहीं पीना। हाँ, बाकी चीज़ा नहीं खाते, पानी पी लेने। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पता है, आप उन्हें बोलो नहीं, मैं नहीं ले सकता, सॉरी, मेरा मजहब, मेरा दीन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर आप अपने मजहब के फॉलोवर हो तो मैं अपने दीन का भी फॉलोवर हूँ, मैं अपने खुदा का वफादार हूँ। मैंने एक चीज़ अपने फादर से सीखी। उनको किसी ऐसी गैर कौमों के प्रोग्राम में बुलाया गया तो उन्होंने उनसे साफ कहा, उन्होंने कहा अगर मैं अपने खुदा का सगा नहीं हूं ना तो मैं आपका भी नहीं हूं। हाँ, अगर मैं अपने खुदा के साथ बेवफाई कर सकता हूं कि आप नाराज ना हो मुझसे, तो मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूं? तो आप जब खुदा को नाराज कर देंगे कि ऐ भैन नाराज ना होइए, एरी तो दही की बड़ी आंदी है, या ऐ बॉस ना नाराज हो, ए थले तो मैं काम करना, तो आप खुदा के साथ, लिखा है जिस भाई को तुम देखते हो उससे मोहब्बत नहीं करते, और जिस खुदा को तुमने देखा नहीं कैसे कहते मैं मोहब्बत करता हूँ? अगर मोहब्बत की बात है तो अगर आप अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर रहे, जिसे देख पा रहे हैं, और जिस खुदा को आपने नहीं देखा, कैसे कहोगे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे मैं उसके साथ वफादार रहूंगा? मेरी बात समझ में आ रही है? आपने सब साबित रहना है। दानियल ऐलान हुआ, हाँ, कि अब बादशाह की मूर्ति के अलावा, उस देवता के अलावा कोई किसी माबूद के आगे नहीं झुकेगा, कोई दुआ नहीं करेगा। दानियल ने क्या किया? उसने परवाह नहीं की, उसने किया, उसने कहा नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे मेरा खुदा कहता है।
पतरस को कहा गया कि अब देख तूने मौजज़ा किया है, अब तूने क्या करना है, बस यीशु मसीह का नाम लेकर लोगों में प्रचार नहीं करना। उसने क्या किया, उसने कहा ये मुमकिन नहीं कि मैं खुदा की बात को रद्द करके आदमियों की बात को मानूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए खुदा की बात को रद्द करके आप इंसानों की बातों को पूरा करोगे, यकीन माने सिर्फ रुसवाई मिलेगी। यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह इसलिए तो हमेशा भीड़ को छोड़कर अकेले जाके दुआ करते थे, उसे पता था हाँ वो खुदा है, वो खुदा में से निकला, वो खुदा है। उसे पता था वो खुदा इल्म में साबित रखता है। उसे पता था आज तो मेरे पीछे आ रहे इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो, किस लिए आते हो, रोटियों के लिए, ताकि तुम्हें खाना फ्री का मिल जाता है। आज भी आज जाके चर्चों में देख लो, सबसे ज्यादा रश होगा। हाँ वो बेबे जी आम गिना चाहिए, बाबे को बोला बाबा जी चर्च आओ, बेबे जी चर्च आओ, नहीं पुत्र मेरे को नहीं बैठा जाता। आज बाहर बैठे होंगे, नहीं आज प्लेट मिलनी है हिसाब ला, हाँ आज फ्रूट मिलना है चर्च चो। तुम खानों के लिए तो तैयार हो जाते हो, जमा हो जाते हो, मगर खुदा के लिए नहीं जमा होते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों से निकलना है, हमें वाकिफ होना है सच्चाई से। सच्चाई आजाद करेगी हमें। खुदा की जो मोहब्बत है हाँ वो बेलौस, हाँ अगापे लव करना है खुदा से, ऐसा प्यार जो किसी तरह का हमें कोई वो ना हो कि हमें बदला मिले। हालेलुया। तो यहाँ हम जब यशाया में पढ़ रहे थे, उसकी 6वीं वर्ष में लिखा है, क्या वो जो रोजा मैं चाहता हूँ वो ये नहीं कि तुम जुल्म की जंजीरों को तोड़ डाले और जुए के बंधन को खोल दो। खुदा चाहता है तुम ऐसे रोजे रखो कि जुल्म की जो जंजीरें हैं वो तोड़ डालो और जो जुए हैं उन्हें खोल डालो। हालेलुया। खुदा आपसे ऐसे रोजे चाहता है कि खुदावन मैं अपनी मैरिज लाइफ में बंधनों में हूँ। मेरे बाप दादा से ये जनरेशन है कि मेरे माँ बाप की कभी नहीं बनी, मेरे सास ससुर की नहीं बनी, अब हमारी नहीं बनती। आज रोजा इसलिए रखता हूँ ताकि ये कर्ज मुझसे टूटे। हालेलुया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर तो प्रॉपर मसीह में हो ना फिर तो नहीं, अगर मसीह में नहीं हो, ऐसे नीम गरम हो, फिर कर्ज फॉलो करते ही करते हैं। अगर इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, उसके कर्ज उसकी जनरेशन में आ सकते हैं, आप और मैं क्या चीज़ है। मगर हमारे पास एक ऑप्शन है, तब मसीह नहीं आया था, अब हमारे लिए मसीह आ चुका है, कफारा हो चुका है, डन हो चुका है। तो लिखा है बाइबल में जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, फिर कोई बंधन, कोई जुआ, कोई जनरेशन कर्ज कोई नहीं। हालेलुया। मगर शर्त यह है कि वो मसीह यीशु में हो। कैसा हो? आज जिससे पूछो जी पास्टर जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, मगर अभी भी पास्टर जी मैं ब्रश कर सकता हूँ, कैसे मसीही हैं? हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? सिफनस एक कुक था और उसको जब मौका मिला उसने आदम से लेकर यीशु मसीह तक प्रीच कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए, ताकि आपको जब मौका मिले फिर अगले दिन तुम्हें सेट कर उनको हाँ उनको बताओ। आपको बताइए हमारे इर्द गिर्द जो हमसे लोग पूछते हैं, हमारी ड्यूटीज में, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल्स में, यार तुम्हारा रोज़ा तो बहुत अच्छा है, तुम लोग तो सही है, खा पी लेते हो, ये किसने मिलाया? ये लोगों ने फैलाया है। तो किसने सही करना है? आपने सही करना है। हाँ अब उधर हम बात नहीं करते, नहीं नहीं उठे काले कराएंगे तो फिर बहसबाजी हो जाएगी। हाँ उसे बहसबाजी हो जाएगी, कितने मिन्नू फिर नौकरी तो ना कर दें, मेरे से फतवे ना लाग जाए। पहली बात है किसी को छेड़ो नहीं, फिर छेड़ दो ना, फिर फिलिप्पस की तरह पूरी अंजील उसको पूरा प्रीच उसके साथ करो, ताकि वो भी रक्त रोके, बोले रुक पानी भी है, तू भी हो, मैं भी हूं, कौन बपतिस्मा लेने से रोकेगा? हालेलुया, हालेलुया। पहले तो छेड़ो नहीं किसी को, फिर छेड़ो तो फिर उसको पूरा बताओ कि ये है क्या। इसीलिए यशाया में हमें मिलता है उसकी 7वीं आयत में, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को अपने, और जो आवारा है उनको अपने घरों में लाए, और जब तू किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, तो तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। खुदा हमसे रोजा ऐसे जाता है कि हम भूखों को अपना खाना खिलाएं। आपको पता है मैं जॉब कर रहा हूँ और
इन दिनों जॉब पे बोनस सैलरी दी जाती है कि अब रोजे हैं, लोगों के खर्चे ज़्यादा होते हैं। अब मुझे एक बात कहो, जब हम एक टाइम का खाना नहीं खा रहे, वो बचना चाहिए, कम होना चाहिए? चर्च बोले बचना चाहिए। मगर आपको पता है इन दिनों में ज़्यादा लोगों के खर्चे हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा खाया जाता है। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? रोज़ा ये है कि आप अपनी रोटी गरीबों को दें। ये ना करें कि हुण दोपहरी नहीं सिखाता तो हुण दोपहरी एक रोटी है, एक शाम की 2 रोटियां ले आओ मेरियां, मैं तो अपना कोटा पूरा करा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आप अपनी रोटी भूखों को दें और जो नंगा हो उसे कपड़े पहनाए, जो आवारा हो उसे अपने घर में लाए। हाँ, साढ़े लोग कहते हैं आवारा ना साढ़े घर बना दिया करो। बाइबल कहते उसे घर लेके आओ, उसे तालीम दो, उसे प्रीच करो कि काका ना इंज कर। अब मेरे साथ निकालिए जो यीशु मसीह ने जिस रोजे के बारे में कहा, मत्ती निकाले मेरे साथ। यहाँ अब यीशु मसीह के रोजे की बात आ गई जिसको ये आप लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं। और आपको पता है इन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, रोजे रखे और तो बाद डायरेक्ट यीशु मसीह ने मार दिता। विच 3.5 साल दी ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ खिदमत सी ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ दुनिया ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ स्किप कर ਛੱਡਿਆ, उसको स्किप कर दिया। 3.5 साल की खिदमत को डायरेक्ट उसके रोज़ों से शुरू किया और गुड फ्राइडे से लाई जाते नहीं। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? आज क्या हो रहा है, हमारे मसीहों को इतना पता है बस रोजे आए, उस तो बाद गुड फ्राइडे आना है, उस तो बाद ईस्टर आना है, चलो जी उस तो बाद सो जाओ, भूल जाओ, उस तो बाद फिर क्रिसमस आएगा उदो वेखी जाएगी, फिर पाम संडे आएगा उदो वेखी जाएगी। हाँ, हम लोगों ने रस्मों में लोगों को डाल दिया, ध्याने लगे रहो। और लोग इसलिए उनको अहमियत नहीं पता। इन लोगों को ये पता है कि रोज़ों में संडे वाले दिन रोज़ा नहीं रखना। उनको लोगों ने प्रीच नहीं किया कि संडे वाले दिन ड्यूटियों पे भी नहीं जाना। आप हमारे एक मिशन है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी, आप उनके अंदर देख ले 75% या 80% लोग उस चर्च में इसलिए जाते हैं तो उतनी सख्ती नहीं होती, वो सब कुछ करते हैं। वो ड्यूटियों पे भी संडे वाले दिन जाते हैं और पार्टी शार्टी भी कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, नाल तो को नाल बैठ के करते हैं। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? और यूहन्ना लिखा है लोग उसके पास आते थे जो सीखना चाहते थे, जंगल में जाता था, रहता था। हाँ, और वो आता था, वो यूहन्ना उनको डांटता था, कहता था सांप के बच्चों। हाँ, आज किसी ने क्या जाए हैं वो सप दिया बच्चा, उन्हें कहा पादरी चेंज करो भैया, तो बदतमीज ही बड़ा है। हाँ, तो बदतमीज ही बड़ा पादरी, इन्हें तमीज ही नहीं गल करन दी। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो उनसे डायरेक्ट कह रहा है ऐ सांप के बच्चों, यानी कि शैतान के बच्चों, उनसे कहा जा रहा है। और लोग फिर भी आते थे, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ हो गए थे। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं उसे कहा कि वो उस जैसा नबी कोई नहीं, वो सबसे बड़ा नबी है। हालेलुया। और यीशु मसीह अधीन हुआ, अंडर आया। आज अधीन की किसी को पसंद ही नहीं। यीशु मसीह जब गए तो यूहन्ना कहता मैं इस काबिल नहीं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। वो कहता है मैं इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना। हाँ, यीशु मसीह हम्बल हुआ, अधीन हुआ। हम नहीं होते, हम कहते नहीं मेरा बड़ा कौन है, आते सको मैं चर्च में जावा, पादरी भी सको मेरी सुने। हाँ, ऐसे ही है ना। तो यहाँ लिखा है मत्ती 4 बाब, जो बड़ी ट्रेडिशनल ये बड़ा जिसको आजकल रगड़ा दिया जा रहा है जिस वर्ष को, उस वक्त रूह कुदूस यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। ठीक है, उसने 40 दिन और 40 रात, यही पढ़ा है मैंने या कुछ और पढ़ा है? हाँ, चर्च मेरे साथ हैं। 40 दिन और 40 रात का फाका किया। अगर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो फिर पूरा करो। हाँ, फिर 40 दिन का एक ही फाका करो ना, लग पते जाए कि यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो। और यीशु मसीह ने एक और भी तो काम किया, रोजे रखने से पहले बपतिस्मा लिया, वो भी तो लो। ओ पास्टर साहब, हाले मैं अपनी लाइफ तो थोड़ा काम कर रही हूँ। हाँ, हाले मैं अपनी एक कमी को सही कर लांगा, फिर मैं बपतिस्मा ले लांगा, भले कल ही बाइक तो एक्सीडेंट होकर मार दो।
तो बैठे रहो। लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। और मैं आज लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मैं पहले अपनी इस कमी को सही कर लूँ। आप याद रखें, आपको खुदा की जरूरत नहीं, आप खुद खुदा हो। अगर आप ही अपने आप को सही कर रहे हो, आप ही अपने आप को करेक्ट कर रहे हो, तो यीशु मसीह की आपको जरूरत ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि बीमार को तबीब की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, यीशु मुझे बचा ले। जिस तरह उस अंधे बरतिमाई ने इकरार किया, यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है अबलीस से आजमाया जाए। ते आज लोग की रोजा रखते ने खुदावंदा प्लीज है शैतान को मेरे तो दूर कर। हाँ ऐ जेड़ा मेरे बंदे दे शैतान है इनू कट। हाँ मेरी जेड़ी कुड़ी च शैतान है इनू कट। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब खुदा के साथ चलेंगे, जब ठान लेंगे, शैतान एक्टिवेट होता है। हाँ अच्छा इसने सर उठाया, इसको गिराना है। आजमाइश आती है, मगर याद रखिएगा यीशु मसीह खुदा का बेटा था और आप भी बेटे बेटियां हो। हालेलुया। वो फाते रहा, आप भी फाते रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, यीशु ने आपको इख्तियार दिया है। हालेलुया। जिसको तो ये पता है कि मेरे पास इख्तियार है, मैं शैतान को हरा सकता हूँ, वो हारा हुआ है। ये फिक्स मैच है। हाँ ये फिक्स मैच है, हम जीते हुए हैं। बस हमने एक्टिंग करनी जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम कर रही है। हाँ हमने वैसे करना है, जाके सिर्फ वहां जाके एक्ट करना है, खड़े रहना, शैतान को दिखाना है मैंने हार नहीं मानी। यकीन करें फतह आपकी होगी। हालेलुया। तो लिखा है आप अगर अंजील को पढ़ के देखें, बाइबल को पढ़ के देखें, तो लिखा है फरिश्ते आए जब आजमाइश में वो कामिल रहा, काबिल रहा, कायम रहा, तो फरिश्ते आए यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए। हालेलुया। पहले तुमसे आजमाया जाए। और कितना मूर्ख है शैतान, आपको पता है? वो बड़ा ट्रिकी है, वो कंफ्यूजन पैदा करता है। लिखा है यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के वसीला से ये सब कुछ बना। हाँ वो उसे कहता है अगर तू मुझे सजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। जिसके लिए और जिसने बनाई है उसको कह रहा है, वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। और यीशु मसीह था ना, पूरा था, उसके अंदर कलाम था, खुदा के साथ कनेक्टेड था। हाँ उसने कहा खुदा अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा ना कर। और आज बॉस नाराज ना हो जाए, आपको जो रोड पे खड़ा होकर दे रहा है वो आपका कौन रिश्तेदार है? रात होता हो मना कर दे, नहीं मैंने नहीं लेना। हालेलुया। तो आपने क्या करना है अब? आपने आपको एक दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, हाँ सबसे इजी एक्सरसाइज ऐसे करना शुरू कर दे, बस गर्दन हिलाना शुरू कर दे, नहीं आप फिट रहेंगे। बहुत ही चीजों में अगर आपको नो करना नहीं ना आता, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आज आपने करना क्या है? आज आपने अपने आप को इस आईने में देखना है, बाइबल मुकद्दस में देखना है कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं मैं अभी तक उन रस्मों में, उन तरीकों में तो नहीं फंसा हुआ कि जो शैतान ने रखी हुई हैं ताकि ध्याने लगे रहिए। हाँ ताकि आपको पता है किस किस ने कभी गेम खेली है? वीडियो गेम मैंने खेली है। आपको पता है वहाँ हर राउंड के अंदर कुछ चीज़ें हमें काउंट करनी होती है और कुछ चीज़ों से बचना होता है। फिर डेवल आता है बड़ा वाला जिससे हमें लड़ना होता है। हाँ हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह शैतान ने क्या किया है? रस्मों में फंसा दिया है। ठीक है, कभी इन्होंने खजूरा फड़ा दो, कभी काला सूट पवा दो, कभी इन्होंने मत्थे से राख ला दो, ध्यान लगे रहन। जो काम करने के लिए यीशु मसीह ने कर दिया उसे कभी ये सेलिब्रेट ना कर सके, सच्चाई से वाकिफ ना हो सके कि मेरा कफारा हो चुका है, मुझे अब मातम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने अब क्या करना है? आज के बाद रोजे रखने हैं, रसूलों ने भी रखे, आपने भी रखने, मैंने भी रखने हैं, मगर ऐसा रोजा नहीं रखना कि जो हमें ट्रेडिशनल बनाए, हमें रस्मी बनाए। और आज देख लें, लिखा है जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में क्या डाल? तेल डालो और मुंह धो। असी तो इसको राख लगा
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਖ ਲਗਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। हाँ या तुसी जो कहने हो ठीक है, बाइबल जो कहती छो भरा। यीशु ने कहा मुंह धो, हाँ, और सर में तेल डाल, राख नहीं डाल, खाक नहीं डाल, अब तेल डाल, मस्सा डाल, हाँ, रूह कुदूस से अपने आप को लबरेज कर। हालेलुया, ये करना है। हम अभी भी यीशु मसीह की बातों को रद्द करके रस्मों को लेकर बैठे हुए हैं कि जी हमारे बाप दादों से, हाँ, प्यो मार गया इस चीज़ा च मार जाओ फिर तुसी भी, क्योंकि क्या सच्चाई से वाकिफ नहीं, लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और आज आपकी आज़ादी का दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसीलिए आज के बाद नो कहना मुझे पता है, लिखा है कि जब रोज़ा रखो तो मुंह धोना है, राख नहीं लगानी। लगा रहे राख हो, हाँ, और कह रहे तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। यीशु मसीह हमें खाक से तो बचाने आया, हमें रूहानी करने आया वो। अब हम जिस्मानी नहीं, अब हम रूहानी। हालेलुया। इसलिए तो इस जहां का क्रिएटर जो है, जिसके सांस लेने से सियारे बनते हैं, उसको हम अब्बा कहते हैं। हालेलुया। जो नबी थे, जो रसूल थे बड़े बड़े, वो उसको खुदावन यहोवा पाक खुदा कहते थे, और मैं और आप आज उसे अब्बा कह रहे हैं। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है और हमें खुदा का ले पालिक बेटा और बेटी बना दिया। हालेलुया। इसलिए अब हमें मातम नहीं करना। हाँ, ये नहीं समझेगा पास्टर साहब ने काली शर्ट पैंट पाई है खोरिया भी शोक बना डाले। आपने देखा ही हमारे चर्च में वाहिद हमारा चर्च था जिसके अंदर सेलिब्रेशन के गीत बज रहे थे। हालेलुया। हाँ, हमारे तो आज ऐसे लग रहा था ईस्टर है या क्रिसमस है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपने करना क्या है, आपने इन चीज़ों को लेकर निकलना है, उन चीज़ों से, इन रस्मों से निकलना है, इन तौर तरीकों से निकलना है जिनके अंदर शैतान ने फंसाया हुआ है और लोगों ने फंसाया हुआ है, ध्यान लगाया हुआ है। हाँ, पहले लोग बुत परस्ती करते थे, उनको आदत थी देवताओं के आगे बैठने की, वो उनको कारोबार ही नहीं आता। हमारे एक बच्चा हमारे भी चर्च में वो ये मुजस्मे बनाता था, अब उसको वो काम आता है। हाँ, अब सोचो एक बंदे ने सारी ज़िंदगी काम ही ये किया हो और एकदम वो चेंज हो जाए, उस तक गॉस्पल पहुँचे, वो तौबा कर ले, अब उसे काम ही नहीं आता तो वो क्या काम करेगा। उनको कहा अच्छा तुम यह कर देना, हूँ फिर एक यीशु मसीह दा बुत बना लो, हाँ, एक मुकद्दसा मरियम दा बुत बना लो ताकि तुम्हारा घर भी चलता रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह लोगों को मिसगाइड किया गया है। पूजा थोड़ी करने हैं, असी पूजा नहीं करते, असी नहीं करते, मगर आप जाके चर्च में देख लो। हाँ, एक बंदा कहता है जो पेंतीकोस्टल ने, मैनू तो समझ नहीं आती कि इन्होंने चर्चा के उत्ते क्रॉस केड़ी है, केड़े डाकू दी है, सज्जे वाले दी खब्बे वाले दी। साडा यसू तो स्लीप ते वे, मैं कहता तुहाडा यसू टंगया, साडा यसू जी उठिया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं जो पेंतीकोस्टल है उनकी स्लीप तो हमें पता ही नहीं कौन से डाकू की है, हमारी स्लीप के ऊपर तो यीशु मसीह है। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरी स्लीप के ऊपर यीशु इसलिए नहीं क्योंकि वो जी उठा है और अब खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको सच्चाई से वाकिफ होना है। और कहते हैं हम बुत परस्ती नहीं करते। आप देख लेना, राख लगाने के बाद एक बंदे ने क्रॉस फड़ी होती है, रुमाल नाल पकड़िया होता है, जाके यीशु मसीह के पैर चुमते हैं, फिर यीशु मसीह के पैर भी सैनिटाइज किए जाते हैं कि यीशु मसीह में जरासीम ना लग जाए। हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा, या वो जरासीम दूसरे को ना लग जाए। हमने भी किया है, मुझे नहीं पता था, मगर जब पता चल गया तो पता चल गया ओ खुदाया हम किस तरफ जा रहे थे, और तेरा थैंक्स करते हैं तूने हमें निकाल लिया है। हालेलुया। और वो जुआ हमारे ऊपर से उतार दिया है। इसलिए तो यीशु मसीह का है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। वो बोझ तुम्हारे ऊपर जो आपके मजहब का है, वो दीन का है, वो तुम्हारे लोगों का है, आओ आओ कम टू मी, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मुझे आजाद करने आया, इन बंदरों में डालने नहीं आया कि कभी खजूर पड़ा दो, कभी जाके पैर चूमो। हालेलुया।
तो इसलिए यीशु मसीह को सेलिब्रेट करो, हर रोज करो। वो जिंदा है इसीलिए निजात दहिंदा है। हालेलुया। अगर तो वो मुर्दा है फिर मैं भी आपके साथ छाती पीटूंगा, अगर वो जिंदा है तो फिर क्यों उसे मुर्दों में ढूंढते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उसे पीटते हो, रोते हो। आज खुदा माफ करे, आज चर्चिस के अंदर ऐसे जैसे तीसरे की इबादत है। हाँ, और उन्होंने दुख उदो वेखण वाला है जो चोल खुले सन, और दुख सारे भुल गए हैं। यीशु ने कहा कि अगर जब तू रोजा रखे तो क्या करना, हाँ, अपनी रोटी दूसरों को देना। इतने कहने एक प्लेट और, हाँ, बोटी तो तू पाई नहीं, अपने पा पा के दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये है रोजे, लिखा वो अपना अजर पा चुके। लिखा जब तू रोजा रखे तो मुंह धो और सर में तेल डाल, ताकि तेरा बाप जो पुशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने और तुझे अजर मिले। आज अजर कितों मिलना है? चर्च से जाके तो असी सबना पहला मुंह ऐंदा बनाना है कि पहला कहते इनू प्लेट पहला दे दो। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है। वो प्लेट लेकर आपने अजर अपना पा लिया, मेरा रोजा है। चर्च के अंदर कैटेगरी बनी होती है इन दिनों। जेडे रोजे वाले होंगे उन्होंने अलग बिठाया जाता है, तो जेडे मेरे वांगू दे होंगे उन्होंने अलग बिठाया जाता है। हाँ, तो जेडे रोजा बिल्कुल नहीं रखते वो वर्ता रहे होंगे नहीं। हाँ, कैसी बात है ये, किस तरफ हम अपनी कौम को लेके चले गए हैं। वो उत्थे प्रधान बने होंगे ने, वरदान तो लग जाते हैं। लिखा जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, ताकि लोग इसे ना जाने कि तुम रोजादार हो। तुझी तरले ना करो काम दे, नहीं जी मैं नहीं अज कर सकती। हाँ, मेरा अज रोजा है, आप रोजा रखो। मैं सीरियस कह रहा हूँ। मेरी वाइफ कभी 7 दिन का, कभी 5 दिन का, कभी 3 दिन का रोजा था, मुझे पता भी नहीं होता। हालेलुया, मुझे सीरियस कह रहे हो, मुझे पता भी नहीं होता। ये उस दिन जब उनकी स्पिरिचुअल बर्थडे थी, मुझे उस दिन पता चला, जिस दिन उससे फास्टिंग खोली मुझे तब पता चला 3 दिन 3 रात का उसका फास्ट था। कि आपके घर वालों को भी पता ना हो कि आपका रोजा है। ऐसा रोजा रखो, फिर खुदा आपका पोशीदगी में देखेगा, और लिखा है जो तू गुप्त में करेगा मैं पब्लिकली रिवॉर्ड करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे काम करो कि आपका बाप आपको रिवॉर्ड करे और आपके अंदर से अपने जलाल को जाहिर करे और लोगों को फ्री करे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अब रोजे रखने हैं। आज कहते हैं जी रोजे हम पे लागू नहीं है, रोजे रखने, पाँव धोने, सब कुछ करना है। ये यीशु मसीह ने कहा। हाँ, यीशु ने कहा करना है ये, मगर करो, मगर यीशु मसीह की तरह करो, फक्की फरीसियों की तरह ना करो। लिखा अपने आगे नरसिंगा ना बजाओ। चाहे तुम रोजा रखो, दुआ करो, या तुम कुछ भी करो, खैरात करो, कुछ भी करो। आज चर्च में जलेबियां में लैन कहते ऐलान करो, फलाने करो, जलेबियां आई ने अज मंडरियां ने। सा मेरी बात समझ में आ रही है? बाइबल को पढ़ो। लिखा जब तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारा दाहिना हाथ करे ना तो बाएं को पता ना लगे। ये चर्च तो लोग सेवर दे भी कहते साਡਾ ऐलान करो, अभी चर्च सेवर दिता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग वो अजर पा लोगे, फिर लोगों के आगे वाह वाह हो जाएगी, मगर हेवन से आपके लिए कोई सप्लाई जारी नहीं होगी। तो हम आपको यीशु मसीह तक लेकर जा रहे हैं, तो यीशु मसीह तक पहुंच जाओ ताकि इन चीज़ों से निकलो। हालेलुया। आज बहुत सी बेसिक चीज़ों को मैंने दुनियावी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की ताकि निकलो। लिखा तू बच, तेरा घराना। हाँ, लिखा है आदम ने अपनी बीवी की बात मानी। हाँ, मेरा मतलब बीवी की गल नहीं मननी चाहिए। मैंने मानी, आज एक गुनहगार से खुदा ने मुझे अपना दास बना दिया। हालेलुया। नोयत देखो कि बात क्या है। आदम ने अपने बीवी की बात मानी, नाफरमानी की। अगर आपकी बीवी आपको खुदा के पास लेके आ रही है तो उसकी मानो। हालेलुया। आपने माननी है उसकी बात, उसकी सुननी है, एक दूसरे को सुनाओ। अगर आप बीवी हो, जाओ जाकर, अगर एक हवा हाँ आदम को गिरा सकती है,
एक हवा आदम को बना भी सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सुलेमान, जिसे खुदा ने हिकमत दी, अकल दी, बुद्धि दी, उससे बुत परस्ती गैर कौम की औरतें करवा सकती है, आप भी सब कुछ करवा सकते हो। हालेलुया। कभी अपने आप को हल्का नहीं लेना। जाओ, जाके प्रीच करो यीशु मसीह को, बताओ उसे हो चुका है, निकलो इन चीजों से। फैमिली को प्रीच करो। आज भी मैंने देखा है और सीरियसली मुझे गिला है आप लोगों से, इतना बेहतरीन कलाम सुनने के बाद आप सेल्फिश हो, अपने तक रख के बैठे हो। आप जाकर अपनी फैमिली से डिस्कस करो। मैं और मेरी वाइफ शाम को बैठे हुए थे और कुछ चीज़ों पे हमारी कलाम पे बात हो रही थी। हाँ, फक्की फरीसियों से भी गए गुजरे आज के मसीह। यहूदा इस्करियोती की नस्ल से चल रहे हैं। अब तो यीशु मसीह को बेच ही दिया है। सीरियस कह रहा हूं। किसी ने ओहदे के चक्कर में, हाँ, और किसी ने किसी चक्कर में बेच दिया यीशु मसीह को, उसका सौदा कर दिया है। जब आप उसकी बात नहीं मानते, दूसरे की बात मान लेते हो, चाहे वो इंसान है या शैतान है, आप यीशु मसीह का सौदा कर देते हो। आप अपनी बॉडी की मान लेते हो, आप यीशु मसीह का सौदा कर देते हो। मैं आज आपसे कहूंगा, ये कलाम लें और पहुंचाएं अपने घर वालों तक। किस तरह सुलेमान, एक दिन में तो उसकी काउंसलिंग नहीं की थी उसकी बीवियों ने, कि जिसे खुदा ने हिकमत अकल दिलाई दी है, वो जाके बुतों की पूजा करने लग गया। हाँ, उसकी बीवियों ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए। वो कहती थी, तू अपनी दूसरी बीवियों को उनके देवताओं के पास लेके जाता है, हमें भी लेके जा हमारे देवताओं के पास। उन्हें आके इतना लंबा सफर करना पैदा, उन्हें अपने घर, अपने महल दे उन्होंने बुत मंगवा लिया। आज भी माजरत के साथ, जो मेरी बेटियां बहनें शादीशुदा है, आज भी सबसे अच्छा डॉक्टर उनके मोहल्ले का है, सबसे अच्छी दर्जन उनके मोहल्ले की है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। दवाई लैनी है, नहीं वो डॉक्टर जरा साढ़े ना उसी बचपन तो उन्हें को लेने आ, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, दर्जन भी वो बहुत अच्छी है। आईब्रो भी बनवाने होते उत्थे जानिया ने। आपके पास ये चीजें करवाने की हिकमत है, तो अपने शौहर को खुदा के पास लाने की ताकत नहीं है। हालेलुया। तो आप बना सकते हो खुदा के लिए, साबित करो। कितनी काउंसलिंग कर दो, नहीं नहीं वो दी सिलाई कमाल है, उन्होंने दसना नहीं बंदा, मेरा नाम पता है, उन्हें मेरे परवटे पहले ही बड़े पतले कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के लिए आपके पास काउंसलिंग करने के लिए टाइम है। अपने खुदा के बारे में और तालीम के बारे में प्रीच करो। नहीं, मेरा पास्टर वो जो करता है वो बाइबल में करता है, तो एक दफ़ा चल के देख, चेक कर। हालेलुया, टेस्ट माय गॉड, और आप सेम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत से लोग आए टेस्ट करने के लिए, मैं सीरियस कह रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं निन्नो लेने के लिए, यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह को पता होता था कि ये चेक करने के लिए है। हाँ, वही उसी का रूह मेरे अंदर है, हमें पता होता है ये किस लिए है। फिर खुदावन, हमारे चर्च में एक बच्चा आया, वो अपनी बहन को कहता है ये क्या है, मैंने देखा है अक्सर वही लोग कड़ी कड़ी टेक देने, वही लोग कड़ी कड़ी टेक देने। वो आया, पहली दफा ही आया, उसे ले हलवा धर्म करके थले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसे दिखाया कि रूह का मसा यहाँ है, तू आ चेक कर। हाँ, वो एक दफा भी बोल के 2 बार गिरा। और जिस तरह पतरस ने इनकार किया, तो उसने यीशु मसीह की आंखों में देखा ना, कि यीशु ने मुझे कहा था कि मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरी बेटी की तरफ उसका ध्यान पड़ा, जैसे गिरा उठा, और मेरी बेटी की और उसकी आंखें ऐसे, जैसे यीशु मसीह की पतरस की आंखों में आंखें पड़ी ना, उसे याद आया, उसने कहा आना हमारे चर्च। हालेलुया। मेरा खुदा तेरा ये गिला दूर करेगा कि वही लोग नहीं गिरते, तू आना, तुझे भी पाखरू छुएगा। जाओ जाओ, बुलाओ, बुलो आ, देख मेरे खुदा को। मेरा खुदा बड़ा इजी खुदा है। हाँ, उसका जुआ बड़ा मुलायम है, उसे लेगा देख, निकल इन फकी फरीसियों की रस्मों से। यीशु मसीह इन्हीं चीज़ों से तो निकालने के लिए आपको आया था। इसी चीज़ के तो यीशु मसीह पे फतवे लगते थे कि तेरे लोग, तेरे शागिर्द सब्बत का एहतराम नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा जो यहाँ खड़ा है वो सब्बत से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो यहाँ खड़ा है वो सब्बत से बड़ा है।
तो हम क्यों माने? हम पे फतवे लगते हैं, ऐ दुआएं बानी नहीं पढ़ते। मेरी एक जानने वाली कहती है तो अड्डा चर्च लगना सी। लोगों को ये लगता है ये तो ये चीज़ें मनाते ही नहीं है, इसलिए ये होगा ही नहीं। मैंने कहा भाई वेडनेसडे, शायद वेडनेसडे ये ना होता तो ना लगता। पहले थर्सडे को हमारा चर्च लगता था। लोग कहते चर्च नहीं लगना, अगर लगना है संडे नु आयो। हाँ, निकलो इन चीज़ों से। ये रोटियों के चक्करों में और ये फ्रूटों के चक्करों में लगाकर बथेरों के ईमान के जहाज गर्क हो गए। बहुत से लोगों के पता भी है कि गलत है, फिर भी नहीं। यीशु केड़ा नजर आता है। पालूस रसूल कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता ना, मैं खुदा का बंदा नहीं होता। सीरियसली, यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जो बड़े बड़े बीजों को देते थे और छोड़ के गए। हमने कभी उनको एक दफ़ा कॉल भी नहीं की, क्योंकि हमें पता है हम वही बयान करेंगे जो इसके अंदर है, जो खुदा कहता है हम वही बयान करेंगे, ताकि जाते तो जाए। हाँ, सारे यीशु मसीह ने नहीं बचाए, जिन्होंने यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आए वही बचे। शर्त रखी खुदा ने, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा का फर्जंद होने का हक बख्शा। जो कबूल करेंगे वही बचेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है खुदा जिसे बेटा डालता है उसके कोड़े लगाता है किधर का बाप है तो वो कोड़े मारता है। एंड दब्बा चेंज करो। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो कोड़े मारता है ऐसा बाप ही नहीं चाहिए। बड़े निकम्मे होते हैं ना, वो छोड़ कर चले जाते हैं। याद रखिएगा वो कभी कुछ नहीं बनते। जो अपने बाप को, माँ बाप को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो डांटते हैं, हमें समझाते हैं, हमारी तंबी करते हैं। याद रखें, जिनकी तंबी की जाती है, हाँ, फिर जब दूसरा बेटे का बाप, जब बेटा आया उसे कहता बाप मैं हमेशा तेरे साथ था। हाँ, ये अपना सब कुछ लुटा चुका, उसे फिर तूने कबूल कर लिया। उसके बाप ने कहा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हालेलुया। आपको खुदा अपना सब कुछ दे दिया, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह देने से ग्रेस नहीं किया तो बाकी चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? तो अब रोना का है, फिर अब रोने का नहीं, डांस करने का। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ, फिर नाचेंगे यीशु मसीह के नाम से।